चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग 2021 के संदर्भ में। आप सभी को अलॉटमेंट लेटर मिल गया होगा। तो उसके बाद क्या करना है, कॉलेज कब तक रिपोर्ट करना है और डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं और जाति प्रमाण पत्र किस डेट के बाद का बना हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि तभी आपको सभी चीज़ें, अगर विधिवत आपने अरेंज कर ली हैं और आपने ये वीडियो को देखा पूरा है ढंग से, तो आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से काउंसलिंग करा पाएंगे बिना किसी डाउट के। तो आइए बात करते हैं एक एक स्टेप की। देखिए यहाँ पर जो डिटेल है, ये अलॉटमेंट लेटर है, आपको कुछ इस तरीके का मिला होगा और यहाँ पर आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ आपको एक फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो लगानी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त यूज़ की थी, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यानी आप फिक्स कर दीजिए उसे। और इस जगह पर जो हमने पट्टी बंद कर रखी है, इस जगह पर उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ है जहाँ आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, यानी वहाँ रिपोर्ट करना है। इसी कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ पर जो प्रोवाइड कराया गया है कॉलेज का नाम, क्लियर हो गया। किस डेट से किस डेट तक करना है, तो यहाँ आपको देखिए ये चीज़ 31 तारीख 22 को मिला और आप यहाँ पर देखें कि जो है 7/2/2022 यानी 7 फरवरी 5 बजे से पहले आपको चले जाना है वहाँ पर। नहीं तो आपका जो कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड, तो कैंडिडेटशिप जो आपका है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपको जो अलॉटमेंट है, प्रोविजनली अलॉटेड मिला है, सीट मिली है, इसमें आप 7 फरवरी से पहले जाकर रिपोर्ट कर लीजिए। आज 2 तारीख है, आप समझ लीजिए। तो ये डिटेल आपको समझनी है पूरी की पूरी। फिर इसके नीचे फादर्स नेम, डेट ऑफ और सब कुछ आपका यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर रैंक और रोल नंबर, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी, जो हमने बॉक्सेस में बंद कर दिए, इन सभी पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं। आप देखिए सभी की आपको क्या करना है, कैंडिडेट रिपोर्ट द कॉलेज ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे ले जाने हैं और जो है इसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। जो फीस सबमिट करनी है वो फीस के बारे में आपको लेके जाना है। तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद और कहा कि जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें 7 तारीख से, अभी हमने पहले ही आपको बता दिया, उसके पहले ही रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपका जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर आपको साथ में लेके जाना है। देखिए लेके क्या क्या जाना है, एक तो एडमिट कार्ड शैल बी डिपॉजिट एट द इंस्टीट्यूट, तो एडमिट कार्ड। फिर उसके बाद आईडी प्रूफ के रूप में आप क्या ले जा सकते हैं, आईडी प्रूफ के रूप में आप ले जा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार, पैन, पासपोर्ट, ये सारे में से कोई एक ले जाइए आप, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ आप आ जाइए। उसके बाद कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सच ए मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। देखो हाई स्कूल की मार्कशीट सबसे पहले, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल की ही काफ़ी है, उसके लिए परेशान ना हो कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना, ऐसा कुछ नहीं। ये जो हाई स्कूल की मार्कशीट है यही काफ़ी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो 2 चीज़ें हो गई आपके पास। उसके बाद आ जाइए, तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब के बाद का बना होना चाहिए, 1/4/2021 का, यानी 1 अप्रैल 2000 जो है 21 के बाद का बना होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, 1 अप्रैल 2004 के बाद का 2021 के बाद का बना होना चाहिए, वही मान्य है। क्लियर कट। इसके पहले का मान्य नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है। तो जब कैटेगरी मेंशन नहीं की गई है तो आप समझ लीजिए, जब कैटेगरी मेंशन ना की जाए उस स्थिति में सभी के लिए वही वैलिड हो जाता है, चाहे वो EWS में आता हो, चाहे वो OBC में आता हो, चाहे वो SC में आता हो, चाहे वो ST में आता हो। ये सभी लोगों के लिए ये डेट जो है ही वैलिड है। इसी के बाद का बना होना चाहिए, इसके पहले का नहीं बना हो। अगर नहीं बना तो 1-2 दिन में फटाक से बनवा के 7 तारीख को सबमिट कर दीजिए। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो आपके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप ले जा सकते हैं। तो क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ले जानी है। और यहाँ उसके बाद क्या करना है आप फिर यहाँ पर आपको मिलेगा सिग्नेचर का एक मोड दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट और यहाँ थंब इम्प्रेशन। ये सभी आप दोनों लगाएंगे कब जाकर, जब आप वेरीफाई कर रहे होंगे कॉलेज में उन्हीं के सामने।
क्या लिखा है, कॉलेज यानी चेयरमैन या काउंसलिंग, यहाँ थंब इंप्रेशंस वैलिड एंड डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, देखिए ये इन्हीं के सामने लगाना है, जो इन या तो फिर ये लोग जिसको ऑथराइज्ड करेंगे उसके सामने लगाना है। तो यानी कुल मिला के आपको कॉलेज पहुंच जाना है, वहां पर ही ये आप लगाइए, पहले से मत लगाइए। और एक एडवाइस आपके लिए कि इस अलॉटमेंट लेटर की, जो अलॉटमेंट लेटर है आपका, अलॉटमेंट जो लेटर आपका है, इसकी कॉपी जो है आप कम से कम जेरोक्स कॉपी, जो आप कहते हो जेरोक्स कॉपी, कम से कम 4 जरूर करा के ले जाइए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ सकती है, कहीं गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आपके पास पड़ी हो इनके, यानी 4 सेट आप इसके निकाल लीजिए अलॉटमेंट लेटर के, तो आपको आसानी रहेगी। क्लियर हो गया होगा। फिर बाकी बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और बाकी चीज़ें डिटेल यहाँ पर वो साइन और सिग्नेचर कर देगा। तो यहाँ अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन वेरीफाइड मी, ये इसका मतलब होता है, यानी ये जब वहाँ साइन कर देगा तो यानी जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो आपके वेरीफाई माने गए, यानी आपके सही माने गए, तभी वो काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो गए और आपको सीट जो है पूरी की पूरी मिल गई। यानी अब आपका कोई डाउट वहाँ पर ख़त्म हो गया यहाँ उसके सिग्नेचर कर देने से। क्लियर हो गया होगा, यानी आपका एडमिशन वहाँ कंफर्म हो गया। अगर कोई क्वेरी होगी तो वो इसी साइन नहीं करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कम है, लेकिन जितने हमने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, अगर आप ये सारे इसी लीगल तरीके से लेके जाते हैं तो ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी सभी को लेके जाना है, और आप आसानी से वहाँ पहुँचिए चीज़ों को बिना हड़बड़ाहट के, और वहाँ सबमिट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं, देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से ऑर्डर में कैसे रखना। जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेने हैं और वहाँ पर सबमिट कर देना है। और पुनः आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर लिख के दे रहे हैं कि आपको क्या क्या ले जाना है। एक तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है और साथ में एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट ले जानी है और सर्टिफिकेट ले जाना, और 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले जाना है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, यूपी बोर्ड में दोनों एक ही में होते हैं, उसके लिए अलग अलग नहीं होता। यूपी बोर्ड में दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट का मतलब एक ही कॉपी है वो। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर ले जाना आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ ले जाना है, आप समझ लीजिए आईडी प्रूफ ले जाना है। आईडी प्रूफ में आपके पास आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी हो सकता है, ये हो गया। फिर इसके बाद की बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट दी गई है 1/4/2021 यानी 1/4/2021 के बाद का बना होना चाहिए सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। तो क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है, ओरिजिनल और सबकी ओरिजिनल भी ले जानी है और सबकी जीरोक्स भी ले जानी है, और फीस ले जानी है, जो फीस आपकी है वो फीस ले जानी है। और ये अलॉटमेंट लेटर की कम से कम आप 4 कॉपियां ले जाएं, अलॉटमेंट लेटर की आप 4 कॉपी ले जाएं, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं अगर अब भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।